हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे हेरोन्स फॉर्मूला। और हेरोन्स फॉर्मूला में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हेरोन्स फॉर्मूला का यूज क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी जाए। हेरोन्स फॉर्मूला क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी जाए तो उसका एरिया क्या होगा। तो उसका एरिया जो था वो हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लिखते थे वो क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर। इस पे कुछ क्वेश्चंस करना हमने स्टार्ट किया था, उसी में आज आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन। द साइड ऑफ triangle are 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter. Find the longest altitude. देखिएगा, सीखिएगा ध्यान से। हमने जैसे पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जहाँ पे हमको तीनों साइड पता थी और हमको सीधे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था। अब इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस लेके आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको है ना तीनों साइड पता है, लेकिन इस बार आपको ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा गया। यहाँ आपसे पूछा गया कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि एल्टीट्यूड क्या है और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। चलिए, कोई ट्रायंगल है सपोज एबीसी। एबीसी सपोज कोई ट्राइंगल है, जहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मैंने एडी, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीई और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सीएफ। क्लियर। अब आपको अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या लिखेंगे आप, हाफ इंटू बेस बीसी लिया है तो हाइट क्या लिखोगे एडी बराबर हाफ इंटू, अगर आप एसी को बेस मान लें तो फिर हाइट क्या हो जाएगी उस केस में बीई। अगर आपने ए बी को बेस माना है तो हाइट क्या हो जाएगी उस केस में सी एफ। तीनों वैल्यूज इक्वल है क्योंकि एरिया तो ट्रायंगल का सेम ही होगा। एरिया तो क्या है तीनों केस में सेम ही है, बस आपने बेस चेंज कर दिया तो करस्पॉन्डिंग हाइट भी चेंज हो गई उसकी। इसका मतलब यहां से एक रिलेशन मिला, ये इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में बेस और एल्टीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल में बेस और एल्टीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे बेस चेंज होगा एल्टीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर सपोज AC जो है वो BC से ज़्यादा है, अगर AC बेस जो है वो BC से ज़्यादा है तो फिर दोनों को इक्वल होने के लिए BE को AD से कम होना पड़ेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आप बेस बढ़ाते जाओगे, अगर बेस बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट को इक्वल मेंटेन रखने के लिए उसकी हाइट को कम होना पड़ेगा। या मैं ऐसा बोलूं कि एल्टीट्यूड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड के। जो साइड जितनी बड़ी होगी उस पे जो एल्टीट्यूड होगा वो उतना ही छोटा होगा। क्लियर। तो अभी हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, इस क्वेश्चन की बात करें तो एक ट्रायंगल दिया है एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड आपको पता है, एक 35 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक 54 और इसको मान लेते हैं 61। क्लियर। 61 मान लेते हैं एसी को। अब हमसे पूछा है कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कितना होगा। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हमको कहाँ मिलेगा, जहां साइड स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि साइड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल्टीट्यूड। क्या एल्टीट्यूड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड के। साइड बढ़ेगी तो एल्टीट्यूड घटेगा। तो अगर आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो साइड देखो कि स्मॉलेस्ट कहाँ है। ए बी स्मॉलेस्ट यहाँ पे, ये स्मॉलेस्ट यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पे जो होगी ना ये इसका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा। क्लियर। तो अब एल्टीट्यूड निकालने के लिए पहले क्या करें, एरिया फाइंड कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एस की वैल्यू फाइंड कर लें, तो 35 प्लस 61 प्लस 54 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा यहाँ से 61, 35 और 54, 60 30 90, 90 140, 150 बाई 2 कितना गया 75 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं अब। एरिया रूट ओवर 75 इंटू 75 माइनस 35, 75 माइनस 54 और 75 माइनस 61। क्लियर? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। एरिया कितना जाएगा 75 इंटू 40 इंटू 75 में से 54 को माइनस कीजिए, तो 75 2 1 21। क्लियर? और 75 में से 61 को माइनस कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 14। फैक्टराइज कर लीजिए तो वहाँ से स्थिति क्लियर हो जाएगी इसकी बिल्कुल। यहाँ से हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, या 3 से कर दीजिए पहले। 3 25 5 इंटू 5, इसको फैक्टराइज करें तो 2 20 2 10 2 5, इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए 3 इंटू 7 और 2 इंटू 7। अब जिन जिन के भी पेयर्स बनते हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जिनके पेयर बने उनको बाहर निकाल दिए। 5 का एक पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल दीजिए। 3 का पेयर बन रहा है क्या इसके साथ, एक 3 बाहर आ जाएगा। इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर निकाल दीजिए। एक 2 और ये वाला 2, इसका भी एक पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए। एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, इसको बाहर निकाल दीजिए। रूट 5। क्लियर? तो यहाँ से 5 2 जा 10 और यहाँ से 3 2 जा 6, 7 जा 42, 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वह इसका एरिया हो जाएगा 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। अब अपने को लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हमें कहाँ मिलेगा, एबी पे। AB इज smallest side, so longest altitude will be on side AB। तो एरिया जो होगा उसको किसके इक्वल कर दे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना AB और हाइट आपको चाहिए। एरिया आ चुका है हमारे पास 420 रूट 5, हाफ। AB जो था वो कितना है 35 और H आपको चाहिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर दो 5 टाइम्स और इसको 7 से डिवाइड कर दो 60 टाइम्स, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो 12 टाइम्स। तो फाइनली हमारे को जो H मिलेगा यहाँ से वो कितना मिलेगा 24 रूट 5 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 24 रूट 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे जो सीखने को मिला वो यही था कि एल्टीट्यूड जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल की साइड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप साइड को बढ़ा देंगे तो एल्टीट्यूड उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए था, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे वो साइड स्मॉलेस्ट होगी। अगर लेट सपोज हमसे यहाँ पूछ लिया जाता कि इसका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताइए, तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कहाँ मिलता जो 61 साइड पे होता, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस किसे मानते हैं, AC और हाइट फाइंड करते हैं सेम फॉर्मूला से। क्लियर? वहाँ पे हम बेस किसको मानते हैं 61 को। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जब मिलेगा जब उसका साइड जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैलकुलेट द
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और इसके अंदर डी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये साइड दी हुई है 12 और ये दिया हुआ है 5। क्लियर? और AC दिया हुआ है 14 और BC दिया हुआ है 15। आपको ये वाला एरिया चाहिए। क्लियर है? अच्छा एक चीज देखिए, ये वाला एरिया आपको कब मिलेगा? जब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में से इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस कर दें तो हमको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। बोलिए, हमको यहाँ से शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हमारे पास टास्क है कि हम पहले ABC का एरिया फाइंड करें, फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की बात की जाए तो ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस भी हमको पता है और परपेंडिकुलर भी हमको पता है, तो इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप लोग AD को बेस मानते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी? DB। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5 कितना जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, तो ABC का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो साइड है, एक AC पता है, एक BC पता है। AB नहीं पता यहाँ पे, तो हमारा टारगेट क्या होगा? पहले AB फाइंड करना। अब AB कहाँ से फाइंड करें? ट्राइंगल ABD से। इन ट्राइंगल ABD बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर कितना जाएगा? AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना जाएगा? 13 स्क्वायर। तो AB कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AB की वैल्यू भी आ चुकी है। दैट मीन्स इन ट्राइंगल ABC AB पता है कितना? 13 सेंटीमीटर, BC पता है 15 सेंटीमीटर एंड AC 14 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। अब तीनों साइड पता है तो इसका एरिया मिल जाएगा आराम से बाय हेरोन्स फॉर्मूला। S कितना जाएगा? A प्लस B प्लस C बाई 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। क्लियर? तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 21, 15 प्लस 14 29 प्लस 13 42 डिवाइड बाई 2 21। तो S मिल गया, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट ओवर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C बाई हेरोन्स फॉर्मूला। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। S की जगह क्या रखें? 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। 21 इंटू माइनस करेंगे आप 8, इसको तो 8, इसको माइनस करेंगे तो 7 और इसको माइनस करेंगे तो 6। इसको लिख दीजिए 3 इंटू 7, इसको लिख दीजिए 2 इंटू 4 और इसको लिख दीजिए 7 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें बाहर आ जाएगी। 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा। एक 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ जाएगा। और 4 जो था वो 2 बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ से जो हमें एरिया मिलेगा 3 2 जा 6, 7 जा 42 एंड 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया मिलेगा? इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC का। अब एक्चुअल में हमको चाहिए था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। एबीसी का एरिया आ चुका है हमारे पास 94 और इसका एरिया आ चुका है 30। तो कितना बचेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। इस शेडेड रीजन का एरिया कितना जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो दो ट्राइंगल थे यहाँ पे इस टाइप से, शेडेड रीजन का एरिया चाहिए था, एक राइट ट्राइंगल था तो इसको यूज लेके हमने तीसरी साइड फाइंड की और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया। अब बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से इस राइट ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। In triangle, if each side of triangle is half, then what percent change in area? देखिए आपसे पूछा गया कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड को हाफ कर दिया जाए, किसी ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स को हाफ कर दिया जाए तो उसका एरिया जो होगा वो कितना परसेंट से चेंज हो जाएगा, कितना परसेंट एरिया उसका बदल जाएगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। एक नॉर्मल सी बात है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड को हाफ किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया भी डिक्रीज ही होगा, लेकिन कितना परसेंट डिक्रीज होगा ये देखना है। सॉल्यूशन तो पहला केस ले लेते हैं, जब ट्रायंगल की साइड ए बी सी है, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। अगर ट्रायंगल की साइड ए बी सी है तो एस जो होगा वो कितना जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया जो आएगा ट्रायंगल का वो कितना जाएगा A1। यहाँ एरिया मान लेते हैं A1 और इसको भी नाम दे देते हैं S1 सेमी पेरीमीटर 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर, ठीक है। अगला केस, केस 2, जब आप साइड को हाफ कर चुके हैं। नाउ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर a by 2, b by 2 and c by 2। अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या है, a by 2, b by 2, c by 2, तीनों साइड को हाफ कर दिया गया है। तो इस केस में हम देखते हैं एरिया कितना आता है। पहले S2 निकाल लें, S2 कितना जाएगा, सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2 या S2 आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो था वो किसके बराबर था, S1 के, S1 बाई 2। क्लियर। तो S2 इक्वल्स टू कितना जाएगा S1 बाई 2। अब एरिया पे चलते हैं। देखो यहाँ मैंने S1 को S2 की टर्म्स में इसलिए लिया है ताकि दोनों के एरियाज को कंपेयर किया जा सके कि कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल A2 रूट ओवर S2 माइनस अब साइड कितनी है A बाई 2, S2 माइनस B बाई 2, S2 माइनस C बाई 2 रूट ओवर। अब S2 को मैं S1 की टर्म में लिख देता हूं ताकि मैं उससे कंपेयर कर सकूं। S1 बाई 2, देखिए यहां पे S1 कर दीजिए, है ना, S1 बाई 2, S1 बाई 2 माइनस A बाई 2, S2 बाई 2 माइनस B बाई 2, S2 बाई 2 माइनस S1 बाई 2, है ना, माइनस C बाई 2। क्लियर। तो एक्चुअल में यहां से जो एरिया बना S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C डिवाइड बाय
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 4 या 16, यहाँ से 1/4 बार आ जाएगा और जो बचेगा वो कितना है, S1 माइनस ए, S1 माइनस बी और S1 माइनस सी। ये किसके बराबर है, A2 के। अब ध्यान दे तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का वो किसके बराबर आ रहा है, A1 के। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1/4। दैट मीन्स अगर ट्राइंगल की तीनों साइड को हाफ कर दिया जाए तो जो एरिया होगा वो पहले वाले ट्राइंगल का 1/4 रह जाएगा। 1/4 रहने का मतलब उसका 25% रह जाएगा, और किसी भी चीज का 25% रहने का मतलब है उसका 75% से डिक्रीज होना। क्लियर। तो अगर परसेंट चेंज चाहिए था, परसेंट चेंज इन एरिया, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। बाद में कितना हुआ, पहले कितना था, या चेंज कितना हुआ, इनिशियल कितना था, इनटू 100। पहले A1 था, अब A1/4 रह गया, मतलब चेंज कितना हुआ, 3A1/4। इनिशियल कितना था, A1 इंटू 100। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 75%। तो अगर हम किसी ट्राइंगल की साइड को हाफ कर दें तो उसका एरिया जो होगा वो पहले से 75% कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the area, find the perimeter and area of a quadrilateral ABCD in which AB equals to 17 centimeter, AD equals to 9 centimeter, CD equals to 12 centimeter, angle ACB equals to 90 degree, and AC equals to 15 centimeter। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसका एरिया और पेरीमीटर आपको चाहिए। कंडीशन गिवन है आपको, AB पता है, AD पता है, CD पता है, AC पता है और एंगल ACB पता है। हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। ACB 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको काम मिले तो डायग्राम बनाते ताकि दिक्कत नहीं है। C पे 90 डिग्री बनाना है हमको, यहाँ C रख लेंगे ना, इधर A रख लेंगे, ACB। अच्छा ठीक है, ABCD बनाना ना, और C पे 90 डिग्री, तो इसकी जगह इसको ऐसे बना लेते हैं। ACB ये 90 डिग्री है। AC 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD 9 दिया हुआ है और CD 12 दिया हुआ है। CD जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे बना लेते हैं, CD 12 सेंटीमीटर और यहाँ बना लेते हैं AD 9 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एक्चुअली हमको ये वाला एंगल 90 डिग्री रखना था। ACB ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये AB 17 दिया हुआ है, AD 9 दिया हुआ है, AD 9 दिया हुआ है, DC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC 15 दिया हुआ है, एंगल 90 दिया हुआ है। हमको इसका एरिया चाहिए और इसका पेरीमीटर चाहिए। तो देखिएगा पेरीमीटर आपको इसका चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होगा, इसकी चारों साइड्स का सम। इसका पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड्स का सम। अब चारों साइड में से हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, केवल हमको क्या नहीं पता, इसकी साइड BC नहीं पता।
तो सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारे पास, इस साइड BC को फाइंड करना। साइड BC कहाँ से मिलेगी हमें, इस वाले राइट ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ACB बाय PGT, इस ट्राइंगल ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो ACB में पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल पाएंगे कि AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये दिया हुआ है 15 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको चाहिए और ये दिया हुआ है 17 स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 289 माइनस 225 या 64। तो BC आ जाएगा यहाँ से आपके पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर, BC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब BC आपके पास आ चुका है तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा सिंपली, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सही है, तो AB कितना जाएगा यहाँ से 17, BC कितना जाएगा 8, CD कितना जाएगा 12 एंड AD कितना जाएगा 9। सबको ऐड कर दीजिए, तो 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 9 46 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ चुका है। अब अगर इसका एरिया चाहिए आपको, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, अगर ध्यान दें तो ACB ट्राइंगल जो है वह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सिंपली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इसका बेस क्या मान लें 8, हाइट क्या हो जाएगी 15, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB जो आएगा वो कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ACB के अलावा हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ADC की साइड्स जो है वो 12, 9 और 15 है। अगर वैसे ऑब्जर्व करें तो 12, 9 और 15 जो है वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती है क्या, बिल्कुल होती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है वैसे तो 12, 9, 15 भी, बट अगर नहीं करना चाहे तो सीधा हेड ऑन। अगर हम कोई चीज़ क्लिक नहीं करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल ADC, AD कितना है 9, DC कितना है 12 और AD कितना है 15। तो इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला काम में ले लें। तो सबसे पहले S की वैल्यू निकाल लें। S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, 9 प्लस 12 प्लस 15 बाई 2। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 36 बाई 2 18 सेमी पेरीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा 18, और एरिया जो आ जाएगा इसका रूट ओवर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15। 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3, देखें 6 इंटू 3 18 और 18, तो 18 का डायरेक्ट पेयर बन रहा है क्या, बाहर निकाल दो उसको, 9 भी बाहर आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC भी मिल चुका है और एरिया ऑफ ट्राइंगल AC भी मिल चुका है। अब दोनों ट्राइंगल्स को अगर ऐड कर देंगे, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। ADC का एरिया कितना जाएगा 54
और ACB का एरिया कितना जाएगा 60, दैट मीन्स 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन, एक क्वाड्रेटिक का एरिया फाइंड करना था जिसमें 3 साइड पता थी और 1 साइड नहीं पता थी। उसके लिए एक राइट ट्रायंगल गिवन था हमें, तो हमने वहाँ राइट ट्रायंगल को यूज करके पहले वहाँ से साइड फाइंड की। साइड्स की आने के बाद चारों साइड पता थी तो वहाँ से पेरीमीटर फाइंड कर लिया, और पेरीमीटर के बाद फिर हमने दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया, जिससे हमें इसका एरिया मिल गया ट्रायंगल का। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हेरोन्स फॉर्मूला पे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे।